हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर का नया टॉपिक जो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो सब कैसे है? सब बढ़िया। देखो, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ये वेक्टर्स का जो एडिशन होता है ये दो लॉ से होता है। फर्स्ट लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और सेकंड कौन सा लॉ है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बात सबको समझ में आई? तो दो टाइप के लॉ होते हैं, एक होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और एक होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते ट्रायंगल लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। ठीक है, देखो इधर, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यहां से अपन स्टार्ट करेंगे। तो व्हाट डू यू मीन बाय पैरेललोग्राम? तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि दो साइड्स पैरेलल होती है, ये साइड और ये साइड पैरेलल, ये साइड और ये साइड। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है, ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा है। तुमको मालूम है थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये पैरेललोग्राम लॉ की सारी प्रॉपर्टीज है। हम इसको भी बोल सकते हैं ये भी थीटा है, बोलो सही है गलत? इसको भी बोल सकते हैं ये भी अल्फा है, बोलो। सबको समझ में आया व्हाट इज पैरेललोग्राम? और इसकी साइड्स कैसे है? ये साइड और ये साइड इक्वल और पैरेलल है, ये साइड और ये साइड इक्वल और पैरेलल है। ठीक है, पैरेललोग्राम की डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट भी करती, पैरेललोग्राम की डायगोनल आपस में बाइसेक्ट भी करती है। सबको पता है ये चीज? हाँ, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो तुम्हें दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, मान लो एक वेक्टर दिया है ए, एक वेक्टर दिया है ए, दूसरा वेक्टर दिया है, दूसरा वेक्टर दिया है बी। ठीक है, देखो इधर, दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने एक चीज पढ़ा था इंट्रोडक्शन में कि भाई साहब वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलली। अगर वेक्टर्स को आप पैरेलली शिफ्ट कर रहे हो तो वेक्टर्स को आप पैरेलली शिफ्ट कर रहे हो तो वेक्टर्स कभी भी चेंज नहीं होते। तो हम कैसे करते देखना, मैंने क्या किया, एक्स और वाई एक्सिस बनाया, ये ए वेक्टर को अगर मैंने पैरेलली शिफ्ट किया तो क्या मेरा ए वेक्टर ऐसा बनेगा? बोलो। अगर बी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया तो क्या मेरा बी वेक्टर ऐसा बनेगा? ठीक है, अब इनके बीच में एंगल थीटा है। सर पहली बात, आपने जब शिफ्ट किया, आपने जब शिफ्ट किया तब दो वेक्टर्स को टेल से टेल ज्वाइन किया। आपने जब शिफ्ट किया, जब दो वेक्टर्स को टेल से टेल ज्वाइन किया, क्या हम हेड से टेल को ज्वाइन कर सकते क्या पैरेललोग्राम लॉ में? नहीं। पॉइंट समझे मेरा? क्या हम हेड को टेल से ज्वाइन कर सकते क्या पैरेललोग्राम लॉ में? नहीं। ये पॉइंट सबको समझ में आया? बोलो, क्या हम हेड को टेल से ज्वाइन कर सकते क्या पैरेललोग्राम लॉ में? नहीं। हमको ज्वाइन किससे, तो किससे करना पड़ेगा? एक वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के टेल को ही। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आर इज थीटा। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि ये वेक्टर का पैरेलल वेक्टर एक इधर बनाया, देखो बना। ये वेक्टर का पैरेलल वेक्टर एक इधर बनाया ना, देखो ये वेक्टर, ये भी ये सेम ही वेक्टर है, ये वेक्टर ये भी सेम ही वेक्टर है। तो भाई साहब ये होता है रिजल्टेंट वेक्टर।
ये रिजल्टेंट वेक्टर को हम कहते ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये रिजल्टेंट वेक्टर को हम कहते ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हमने क्या पढ़ा था कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बोलो सही है। तो यहां पे हम आर वेक्टर निकाले कैसे? हमें निकालना है टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, या तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बोलो सही है। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और आर वेक्टर। बोलो सही है गलत? बोलो सही है। यहां तक एक कॉपी कर लो। अरे नीचे को जूम किया ना तूने? हाँ। नीचे कुछ दिख नहीं रहा है? अब शुरू देखो, समझ में आया यहां तक? अब देखना हम इसको डील कैसे करें। हाउ वी विल फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। देखो तुमने पाइथागोरस कभी नामक ऐसी वस्तु कहीं सुनी है? हाँ सुनी है सर, हमने सुनी है, हमने पढ़ी भी है। देखो अब मैं एक कंडीशन देखता, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को अपन ए लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर को अपन बी लिखेंगे। ठीक है। अगर मैंने ये लिखा तो ये वाला क्या होगा? अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा। ये क्या होगा? बी कॉस थीटा। ये क्या होगा? बी साइन थीटा। बोलो सही है। ये क्या होगा? बी कॉस थीटा। ये क्या होगा? बी साइन थीटा। तो ये टोटल लेंथ को हम क्या बोलेंगे? ए प्लस बी कॉस थीटा। ये लेंथ को हम क्या बोलेंगे? बी साइन थीटा। तो बाय हाइपोटेनस थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम कैन वी से दैट मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू रूट ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। सही है? यहां तक मेरी बात समझ में आई? तो क्या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, लिख सकते हैं सर? क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर? cos थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हमने कभी ऐतिहासिक घटनाओं में से एक घटना ये भी होती है कि भाई साहब इसकी वैल्यू 1 हो। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बोलो यहां तक मेरी बात समझ में आई तुमको? बोलो यहां तक मेरी बात समझ में आई? दिस इज हाउ वी फाइंड रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। दिस इज हाउ वी फाइंड रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। हमको पहली चीज तो वो दोनों वेक्टर्स पता होने चाहिए, दूसरी बात उनके बीच का एंगल। पहली बात हमको क्या पता चलना चाहिए? उनके बीच का एंगल, और दूसरी बात कि उन दोनों का मैग्नीट्यूड। अगर हम देखो कैसे निकालना है रिजल्टेंट साहब, अगर मान लेते फॉर एग्जांपल ऐसे ही ये ए वेक्टर है, मान लेते ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, ये बी वेक्टर है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3, इनके बीच में एंगल 30 डिग्री। बोलो 60 डिग्री ले लेते हैं, 30 डिग्री दिखने में कहीं नहीं दिख रहा। तो रिजल्टेंट क्या होगा? देख रिजल्टेंट यही होगा। तो मॉड्यूलस ऑफ आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस 2 into 1 into 3 cos 60
cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो 3 + 1 4 + 9, तो क्या रिजल्टेंट क्या आया √13। बोलो रिजल्टेंट क्या आया √13। ऐसे निकाला जाता है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। रिजल्टेंट को क्या हम ऐसा भी बोल सकते हैं, बोलो रिजल्टेंट को क्या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, बोलो सही है गलत, बोलो सही है। रिजल्टेंट को क्या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, कॉपी कर लो, ठीक है कॉपी करो फटाफट। कॉपी किया। अब देखो, अब सर हमें ये भी तो पता करना है कि ये रिजल्टेंट यहां से कितना एंगल बना रहा है, ये रिजल्टेंट यहां से कितना एंगल बना रहा है, हम ये भी तो पता करना है सर। तो ये एंगल को अगर हम देखेंगे तो क्या कैन वी इमेजिन दिस ट्रायंगल, और ये राइट एंगल है, तो हम सीधा लिख सकते हैं tan अल्फा = b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। बोलो सही है, tan अल्फा = b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। क्या हम ये बोल सकते हैं, बोलो कैन वी से लाइक दिस, यस। तो अल्फा क्या हो गया tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। बोल सकते हैं ये जो अल्फा एंगल है, ये जो एंगल है, ये एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड रिजल्टेंट वेक्टर है। सर अगर मुझे ये एंगल निकालना होता तो यहां से परपेंडिकुलर खींचता मैं, और मैं इसको a cos थीटा बोलता, बोलो, और इसको a sin थीटा बोलता, सही है। और ये एंगल अगर मुझे निकालना होता, एंगल बिटवीन b वेक्टर एंड रिजल्टेंट वेक्टर, तो मैं सीधा बोलता tan बीटा = a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा। तो बीटा = tan इनवर्स a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा। सबको समझ आया, बीटा = tan इनवर्स a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा। तो हमने दोनों एंगल्स निकाल लिए। एक एंगल निकाले a वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर और a वेक्टर के बीच में, एक एंगल निकाला b वेक्टर और रिजल्टेंट एंगल के बीच में, सही है। यहां तक मेरा पॉइंट सबको समझ में आया, बोलो यहां तक मेरा पॉइंट सबको समझ में आया, चलो